हंगरी यूरोप का छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल भारत के राज्य बिहार जितना है, ऑलमोस्ट 95,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का। आबादी की बात नहीं करूंगा, वहां पर आंकड़ों में बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन ये रिसेंटली सुर्खियों में आया। हुआ क्या था, यूरोपियन यूनियन के द्वारा भारत को एक तरीके से डराया गया। उन्होंने अपनी एक नई जो सैंक्शंस पैकेज है उसको तैयार किया, जिसमें कि उन्होंने इंडिया और चाइना को भी निशाने पे लिया। उनके द्वारा इस सैंक्शंस पैकेज में कहा गया कि भारत और चाइना से कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि रशिया को मिलिटरीली उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने में योगदान कर रही हैं, इसीलिए उन कंपनियों के ऊपर भी हम लोग इन सैंक्शंस को लगाने वाले हैं। आप यहां पे देख पाएंगे, कुछ ही दिन पहले खबर सामने आई थी, यूरोपियन यूनियन लुकिंग टू सैंक्शन इंडियन एंड चाइनीज फर्म्स ओवर देयर रशिया डीलिंग्स। नाउ इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन जिन्होंने जैसे ही ये अनाउंस किया कि हम लोग इसको जो है सैंक्शन करने वाले हैं, तो वहां पर यूरोपियन यूनियन का सदस्य है हंगरी, और हंगरी के द्वारा इस पर्टिकुलर सैंक्शंस पैकेज को ब्लॉक कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि हंगरी के एक अधिकारी ने कहा कि हम लोग इसका समर्थन इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज इसमें चाइनीज कंपनीज को इंक्लूड किया गया है। तो वैसे तो वो चाइनीज कंपनीज की वजह से इसके खिलाफ गए थे, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसका फायदा कहीं ना कहीं भारत को भी देखने को मिला, बिकॉज जो सैंक्शंस पैकेज है उसको हंगरी के द्वारा यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, बात करेंगे कि एग्जैक्टली जो यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस थे वो क्या थे, किस तरीके से वो भारत को टारगेट करने का प्रयास कर रहे थे, एंड हंगरी के द्वारा जो यहाँ पर कदम लिया गया है उसके पीछे क्या क्या कारण है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स दोस्तों नई दिल्ली के करोल बाग में और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, जहां पर आपको 2025 और 2026 के फाउंडेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल करवाए गए हैं। करोल बाग में इंग्लिश मीडियम में और मुखर्जी नगर में हिंदी माध्यम में ये कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं, और इवन हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज सेंटर में भी आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं यूपीएससी के, एंड साथ में यूपी पीसीएस के बैचेस भी उपलब्ध करवाए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं, या फिर सबसे आसान तरीका है यहाँ पर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक बिटली लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के क्लिक करना है, अपनी कुछ जानकारी भरिए, मेरा ये वाला कोड भरिए, और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। ऑल राइट, सो यूरोपियन यूनियन के द्वारा बेसिकली क्या किया गया है, नई ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को सामने लाया गया है, जिसमें कि उन्होंने लगभग 2 डजन कंपनीज को टारगेट किया है। ये 2 डजन कंपनीज वैसे तो अलग अलग देशों को बिलोंग करती हैं, जिसमें से कुछ कुछ जो कंपनीज हैं वो हांगकांग, सर्बिया, टर्की, कजाकिस्तान जैसे देशों को बिलोंग करती हैं, लेकिन इसमें एक कंपनी भारत की है और 3 कंपनियां जो हैं वो हमें चाइना की भी देखने को मिल जाती हैं। इनके ऊपर आरोप बेसिकली ईयू ने ये लगाया है कि ये वो कंपनियां हैं जो कि रशिया की जो वॉर चल रही है यूक्रेन में, एक तरीके से रशिया की जो मिलिट्री है उनको ये कंपनियां सपोर्ट करती हैं। ये बहुत बड़ी बात इसलिए मानी जा रही है बिकॉज अभी तक यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसके चलते रशिया के ऊपर 12 राउंड ऑफ सैंक्शंस को लगाया जा चुका है, लेकिन अभी तक एक बार भी इनके द्वारा कभी भी एशिया की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं इनको टारगेट नहीं किया गया था। दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम कि ईयू जो सैंक्शंस हैं उनको चाइनीज कंपनीज और इंडियन कंपनीज के ऊपर लगाने की बात कर रहा है। बात करें कि इन कंपनीज को सैंक्शन लिस्ट पे क्यों लाया गया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसिकली इनका जो यहाँ पर रीजनिंग है वो दिया गया है कि ये जो कंपनीज हैं ये किसी ना किसी तरीके से रशिया की मिलिट्री को टेक्नोलॉजिकली या फिर किसी भी और तरीके से उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने में योगदान कर रही हैं। दे have been accused of contributing to Russia's military and technological capabilities। इनका ये कहना है कि ये जो कंपनीज हैं ये बाहर से कुछ सामान मंगवाती हैं, प्रोहिबिटेड टेक्नोलॉजीज मंगवाती हैं जो कि रशिया खुद नहीं मंगवा पाता, और अल्टीमेटली फिर उन चीज़ों को रशिया कब तक ही पहुंचा देती हैं। इसीलिए हम लोग इन कंपनीज को सैंक्शन लिस्ट के अंदर लेकर आ रहे हैं। सैंक्शंस का मतलब क्या होगा, सैंक्शंस का मतलब ये होगा कि ये वाली जो कंपनियां हैं जो कि इंडिया में है, चाइना में है, टर्की में है, ये कंपनियां जो है ये अल्टीमेटली यूरोपियन यूनियन के साथ किसी प्रकार का कोई ट्रेड, कोई व्यापार नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर
इन कंपनीज को एक तरीके से ईयू में व्यापार करने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। दिस इज व्हाट द यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस बेसिकली मीन फॉर दीज पर्टिकुलर कंपनीज। नाउ इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन जो कि पूरा संघ है, इसमें 26-27 कंट्रीज आती हैं। अगर ये लोग कुछ भी फैसला लेते हैं तो सारी की सारी मेंबर कंट्रीज के द्वारा यूनानिमस अप्रूवल चाहिए होता है, मतलब कि सर्वसम्मति के साथ ही फैसला आगे बढ़ता है। और इंटरेस्टिंगली ये अप्रूवल होना चाहिए था बाय द 19th ऑफ फरवरी। अब इसमें क्या चीज देखने को मिली? नंबर 1 जर्मनी ने यहाँ पे क्या बोला? जर्मनी जो है वो पहले भी मना कर चुका है। जर्मनी ने दोबारा बोला कि हम लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज में, बिकॉज अगर हम लोग चाइना को टारगेट करते हैं तो उसमें हमारा काफी नुकसान हो जाता है। जर्मनी का जो लार्जेस्ट कार मेकर है फोक्सवैगन, जो कि दुनिया का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट कार कंपनीज मानी जाती है, उसके जो मैक्सिमम कंपोनेंट्स हैं वो चाइना से ही आते हैं। तो उस केस में जर्मनी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि जर्मनी ने यहाँ पे चाइना को बचाया है। इसके पहले भी आप देखिए, मई 2023 की ये खबर है, जर्मनी ने तब भी यूरोपियन यूनियन को चेतावनी दी थी कि चाइना के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। अगर आपको टारगेट करना भी है तो आप कोई ना कोई कंपनी को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आप कंट्रीज को टारगेट नहीं कर सकते हैं। जर्मनी ने ये बात कही थी और इटली ने भी सेम बात कही थी, बिकॉज सच्चाई यही है कि बहुत सारी चीज़ों के जो कंपोनेंट्स हैं वो अल्टीमेटली चाइना से ही मंगवाए जाते हैं। खैर, चाइना ने तो यहाँ पर बोला ही है कि हम लोग इन सैंक्शंस को इलीगल सैंक्शंस मानते हैं। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर क्या हुई? हंगरी ने यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो लाया गया सैंक्शंस पैकेज है उसको ब्लॉक ही कर दिया है। जर्मनी ने तो कहा कि हम लोग इसके फेवर में नहीं है, लेकिन हंगरी के द्वारा तो ऑफिशियली ब्लॉक कर दिया गया है, कहते हुए कि हम लोग नहीं सपोर्ट करेंगे बिकॉज इसमें चाइनीज़ कंपनीज को इंक्लूड किया गया है। अगेन आपको बता दूं, हंगरी पहली बार नहीं कर रहा, हंगरी पहले भी ब्लॉक कर चुका है और इस बार तो हंगरी ने इनडायरेक्ट सैंक्शंस को ब्लॉक किया है। पहले क्या होता था, जैसे यूरोपियन यूनियन मान लीजिए यूक्रेन को कुछ एड्स देना चाहता है, कुछ फंड देना चाहता है, उस केस में भी हंगरी ने कई दफ़ा उस चीज़ को ब्लॉक किया है। एक बार 50 बिलियन यूरोस देने की बात हुई थी ईयू के द्वारा टू यूक्रेन। हंगरी ने तब भी कहा था कि जब तक आप हमें पैसा नहीं दोगे, हम लोग ये वाला पैसा यूरोपियन यूनियन तक जाने नहीं देंगे। इनके कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। लेकिन हाँ, हंगरी ने तब भी इस चीज़ को ब्लॉक किया था और बल्कि यूरोपियन यूनियन ने तो ये तक बोल दिया है कि अगर हंगरी बार बार ऐसा ब्लॉक करेगा तो हम लोग हंगरी की जो वोटिंग पावर है उसको ही ख़त्म कर देंगे यूरोपियन यूनियन में। इसको लेकर भी इन्होंने अपना पूरा जो ईयू का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सामने पेश किया कि क्या क्या यहाँ पे हो सकता है, किस तरीके से वोटिंग पावर को कम किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो भी हो, हंगरी के द्वारा जो ये कदम लिया गया है इसने कहीं ना कहीं इंडिया की हेल्प करी ही है। कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन यहाँ पर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इंडिया के खिलाफ या फिर इंडिया की कंपनीज के खिलाफ लाने का प्रयास कर रहा है, ये कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन भारत के अगेंस्ट लेवरेज गेन करने की कोशिश कर रहा है। आपने सुना होगा कार्बन बॉर्डर टैक्स के मुद्दे को लेकर यूरोपियन यूनियन काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है और इंडिया इस चीज़ को मानने को रेडी नहीं है, बिकॉज इससे हमारी इंडस्ट्रीज को काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। सम एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि कहीं ना कहीं ये ईयू का तरीका है कि कार्बन बॉर्डर टैक्स को लेकर हम लोग नेगोशिएट कर लेंगे, ऐसा कुछ हम लोग यहाँ से सैंक्शंस लगा देते हैं तो वो लोग वहाँ पे मजबूर हो जाएंगे। अब नहीं पता एग्जैक्टली यहाँ पे कहानी क्या है, लेकिन ओवरऑल जो ईयू की स्ट्रैटेजी है वो ज़्यादा सही नहीं है। अगर वो अपने सभी मेजर ट्रेड पार्टनर्स के ऊपर ही सैंक्शंस लगाना शुरू कर देगा तो ईयू एज अ कॉन्टिनेंट, एज एन एंटायर कस्टम्स यूनियन, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें बढ़ जाएंगी। आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी जैसी आपको सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और जो नीचे लिंक दिया गया है इस पर आपको यूपीएससी नोट्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं। इस लिंक को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।